हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप कि सब अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं होंगे तो क्या करोगे? अच्छे से रहने की ट्राई करना, ठीक है? सो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स इनिशिएटेड बाय स्कूल ऑफ साइंस एंड अचीवर्स एकेडमी. इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन वेरी इजीएस्ट वे, ठीक है? और मैं सुनील गुप्ता आपको पढ़ाने जा रहा हूं बच्चा फिजिक्स का 11th लेक्चर, और टॉपिक है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका हम बच्चे आज क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो बोर्ड का टॉपिक था रिंग वाला वो ऑलरेडी मैंने करा दिया था. आज एक ही टॉपिक है रॉड, जो है रॉड सबसे लास्ट में बच्चा मैं आज कराने वाला हूं. आज के लेक्चर में वो सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 30 है, और बाकी सब टाइम पास क्वेश्चन है जो जेईई नीट में छोटे छोटे क्वेश्चन है. कुछ नया लॉजिक में नहीं सिखाऊंगा, अब तक जो सीखा उसी के ऊपर पे 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा टाइम मैं लगा रहा हूं समझाने के लिए, इसलिए क्योंकि पहली बार नया टॉपिक है और पहली बार आया इस टाइप का कटिंग वगैरह, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? सो एक क्वेश्चन है बच्चा, मैं इसको डेरिवेशन के फॉर्म में हर बार सिखाता हूं. क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग, मतलब कुछ ऐसा. ये सेमी सर्कुलर रिंग है बच्चा, और इस पे चार्ज क्या है? इस पे चार्ज क्यू है, मतलब इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया है. चार्ज डेंसिटी कितना दिया है? लैम्डा, और इसका रेडियस दिया है आर. वो तो नहीं भी दिया है तो क्या ले सकते हो? आर ले सकते हो. और चार्ज डेंसिटी दिया है तब भी, नहीं दिया तब भी लैम्डा ले सकते हो. क्या ले सकते हो? लैम्डा, ठीक है? मैं इसको डेरिवेशन के फॉर्म में सिखाता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, ये है बच्चा सेंटर, इसी पॉइंट पे निकालना है. सो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग. बट स्टिल देखो, ये नीट 2000 में मतलब 2000 में पूछा है, और जेईई 2010 में पूछा है, ठीक है? बट हम इसको डेरिवेशन के फॉर्म में ही कर रहे हैं, ये लोग अपने अपने क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहे हैं, ठीक है? सो बहुत सिंपल है, चेक करो. ये रिंग है, कोई बात नहीं बच्चा, रिंग तो है. चार्ज कहां पे? तो चार्ज देखो सरकमफेरेंस पे. किधर है? सरकमफेरेंस पे. तो एक काम करते हैं कि ये अपना रेडियस कितना है बच्चा? आर. यहां कोई चार्ज नहीं है, ये जस्ट मैंने ऐसे ही दिखाया है. सो क्या करेंगे? देखो, छोटा लेंथ तो कट करना ही है. क्या करना है? छोटा सा लेंथ कट करना है. मैं यहां पे थीटा एंगल पे जाके, याद करो पिछले क्लास में क्वेश्चन कराया था, थीटा एंगल पे जाके छोटा सा जो पार्ट ले लिया, ये छोटा सा एंगल जो बना वो क्या ले लिया? डी थीटा. किसके लिए? ये छोटे से आर्क के लिए, और जिसका लेंथ कितना हो जाएगा बच्चा? डीएल. ये मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में कैसे करते हैं, कि यहां से थीटा एंगल पे जाके, क्योंकि मैं चाहता हूं बच्चा थीटा चेंज करना. मैं क्या चाहता हूं? थीटा चेंज करना, क्योंकि लेंथ चेंज करेंगे तो पूरा तो है नहीं, पूरा नहीं है तो उस पर दिक्कत आ जाएगा. इसके लिए मैं किस में चेंज कर रहा हूं बच्चा? थीटा एंगल पे लिया, ठीक है? सो थीटा एंगल पे जाके छोटा सा लेंथ क्या ले लिया? डीएल. वही छोटे सा जो लेंथ है उसका आर्क का एंगल क्या है? डीएल है, ठीक है? इसके पास जो चार्ज होगा बच्चा क्या हो जाएगा? वो डीक्यू. क्या हो जाएगा? डीक्यू. सिंपल. अब देखो, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे क्या ले लो? +1. क्या ले लिया? +1. सही है? सो ये वाला उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. तो वेरी गुड, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ डी. हमें डायरेक्शन मिल गया. ये प्लस वाला प्लस को रिपेल करेगा, तो डी का डायरेक्शन किधर है? इधर है, ठीक है? चेक करो, अभी डी का डायरेक्शन इधर है, तो ये थीटा है, तो ये भी कितना हो गया? थीटा. मतलब कितना कंपोनेंट हो गया बच्चा? दो. इसको बोलेंगे डी कॉस थीटा, और इसको क्या बोलेंगे? डी साइन थीटा. सही है? ये डी का दो कंपोनेंट, एक डी साइन थीटा, एक डी कॉस थीटा. क्या ये सिमेट्रिकल है? आंसर है हाँ. कैसे? देखो, यहां से थीटा पे गए तो यहां से भी तो उतना ही थीटा पे जा सकते थे, तो यहां से थीटा पे जाते तो देखो डी कैसे आता? ऐसे आता. सेम एंगल पे ऐसे आता. इससे कितना कंपोनेंट होता? 2. एक इधर और एक इधर. तो देखो कौन सा कैंसिल होता? एक इधर और एक इधर. तो कॉमन सेंस से हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो जाता? कैंसिल हो जाता, और वर्टिकल वाला क्या हो जाता? बच जाता. सही है? तो सेम वैसे ही लिखेंगे, एज द रिंग इज सिमेट्रिकल, as the ring is symmetrical, that is component मतलब dx, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट along x axis is cancelled out. इस क्या हो जाएगा बच्चा? is cancelled out. सही है? तो बचेगा क्या से? तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा. कौन सा कंपोनेंट बचेगा? वर्टिकल कंपोनेंट. मतलब क्या बचेगा?
dy वाला कंपोनेंट बचेगा और वो क्या होगा d sin थीटा। मत बोला 2d sin थीटा, इसका भी जो कंपोनेंट आएगा इधर ही आएगा d sin थीटा प्लस d sin थीटा 2d sin थीटा मत बोलना, ठीक है। बताया था ना बहुत ही छोटी वैल्यू है तो हम d sin थीटा ही लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये पता चला dx की वैल्यू 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही बचा क्योंकि x तो है नहीं, तो क्या बचा d sin थीटा। क्या बचा d sin थीटा, d निकाल लो सिंपल, k इंटू डी क्यू अपॉन क्या लिख दिया आर स्क्वायर और इंटू क्या है साइन थीटा, ये तो k फॉर्मूला लिखा। अब dE नेट इक्वल टू k dq का फॉर्मूला, ये तो लैम्डा है ना बच्चा, लैम्डा दिया है इसका मतलब dq को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dl। क्या लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dl, और यहां से यहां तक का ये r है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा r ही होगा, तो इंटू क्या कर दिया r स्क्वायर, और अलग से क्या है बच्चा यहाँ पे साइन थीटा। क्या है साइन थीटा। अब जैसे इंटीग्रेट करने के लिए चले, क्या करने के लिए चले इंटीग्रेट, तो पता चला कि कांस्टेंट r कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट, बट लेंथ क्या हो रहा है वेरी हो रहा है, और थीटा भी वेरी हो रहा है 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। तो हम कितने वेरिएबल हो गए, दो हो गए, तो क्या करेंगे, तो बताया था या तो साइन थीटा को एल के फॉर्म में लिखो या एल को साइन थीटा के फॉर्म में। बेटर क्या है, सो बेटर बताया था ये डी थीटा है, ये dl है और ये r है, सो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं r का अपॉन रेडियस dl अपॉन व्हाट r। सो चेक किया यहाँ पे लिखा k लैम्डा sin थीटा, द वैल्यू ऑफ dl क्या लिख सकते हैं r इनटू d थीटा अपॉन क्या हो गया r स्क्वायर, एक r से एक r कैंसिल, सो k लैम्डा sin थीटा d थीटा अपॉन क्या हो गया r, इंटीग्रेट कर दो dl कहां से कहां तक, तो ये 0 से लेके कहां तक पाई तक, और ये कहां से कहां तक 0 से लेके e तक, इंटीग्रेट कर लेना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2k लैम्डा बाई r, जहां तक मेरे को याद है 2k लैम्डा बाई क्या होता है r होता है, इसी को लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या मैंने सही लिखा है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम सभी चीजों को करें, ठीक है। सो 2k लैम्डा बाई r सही है। अब डायरेक्शन किधर आएगा बच्चा, कॉमन सेंस, ये पूरा नेट डायरेक्शन इधर आएगा, इसका मतलब इस पर्टिकुलर ये के लिए ये नेट डायरेक्शन किधर है, इधर है। अगर ये ऐसे होता तो उधर जाता, ठीक है। सो फटाफट इसको कॉपी पेस्ट कर दो। हाँ तो लिख लिया होगा बच्चा। अच्छा सुनो, एक गड़बड़ हुई है, यहाँ पे आर आर कैंसिल हुआ है ना, तो यहाँ पे आर ही बचेगा, ठीक है। सो चलो ऑलमोस्ट लिख लिया होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल है, इसी में देखो फटाफट, ये हो गया ना। अब इसका एक दूसरा वर्जन सिखा रहा हूं जो पूछा नहीं गया है, बट स्टिल हमारे काम की चीज है। क्या है काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। कैसे है चेक करो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी आर्क ऑफ द सर्कल, हेडिंग डाल लेना, नोट्स में ऑलरेडी है तो टेंशन वाली बात नहीं है। देखो इधर ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, ये कोई आर्क है, क्या है बच्चा, एक आर्क है जिसका एंगल दिया है अल्फा, मैक्सिमम एंगल कितना दिया है अल्फा, ना सर्कल है ना सेमी सर्कल है ना क्वार्टर है, कुछ नहीं है, ये कोई आर्क है और जिसके सर्कमफेरेंस पे चार्ज रखा है, चार्ज डेंसिटी उसकी दी हुई है लैम्डा और रेडियस दिया r। क्या दिया बच्चा, रेडियस दिया है r, एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे निकालना है, एट पॉइंट O, सही है। सो कैसे निकालेंगे, तो चेक करो, क्वेश्चन तो लिख ही दिए होगे, अब चलो चेक करते हैं इसको। वापस से मैं ड्रॉ किया, ये ऐसे, ये कुछ ऐसे है, ठीक है। अब चेक करो क्या वैरी हो रहा है, ये कहां से कहां तक जा रहा है, तो 0 से लेके अल्फा तक। देखो ध्यान से, ये जो पूरा का पूरा लेंथ है कहां से कहां तक, 0 से लेके अल्फा तक। इसका मतलब वैरी क्या होने वाला है, तो एंगल। क्या वैरी होने वाला है, एंगल। तो सिंपल, एंगल अगर वैरी होने वाला है तो क्या करेंगे बच्चों, यहां से थीटा एंगल पे जाके और छोटा वाला पार्ट क्या कट कर दिया, डी थीटा। यहाँ पे छोटा वाला जो लेंथ होगा वो dl और छोटा जो चार्ज होगा क्या हो जाएगा, dq। क्या हो गया, dq। यहाँ पे चार्ज सब क्या है, प्लस प्लस है, इस पॉइंट पे निकालना है, +1 देखो, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, d का। ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये क्या हो जाएगा बच्चा, d sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा, d cos थीटा। सही है। सो ये हो गया बच्चा वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, और ये क्या हो गया बच्चा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको dx ही लिखते हैं लोग, ये d किसके अलॉन्ग हो गया, x के अलॉन्ग, और ये d किसके अलॉन्ग हो गया, y के अलॉन्ग। इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, इंटरेस्टिंग ये है
कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसका मतलब ना डी साइन थीटा कैंसिल होगा ना ही डी कॉस थीटा कैंसिल होगा, कोई भी कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब दोनों तुमको अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं बच्चा, डी। डी क्या हो जाएगा, के डी क्यू को लैम्डा इनटू डीएल लिख सकते हैं, वेरी गुड, लैम्डा इनटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कैपिटल आर के रेडियस के बराबर ही रहेगा। अब हमें लेंथ वेरी नहीं कराना, हमें क्या वेरी कराना है, थीटा। सो डीएल इक्वल टू आर डी थीटा, थोड़ा देर पहले बताया था, तो के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन क्या लिख दिया, आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, क्या बचा बच्चा, के लैम्डा आर अपॉन क्या हो गया, डी थीटा, के लैम्डा आर अपॉन क्या लिख दिया, डी थीटा। ये वैल्यू किसकी हो गई, डी की, किसकी वैल्यू हो गई, डी की। अब क्या करना है हमें, डी एक्स निकाल लो। सो डी एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, डी व्हाट, कॉस थीटा। सो डी कॉस थीटा। सो डी की वैल्यू हमें पता है कितना, के लैम्डा बाई आर, और यहाँ पे कॉस थीटा इनटू क्या लिख दिया, डी थीटा। एक ही वेरिएबल है थीटा, कहां से कहां तक, तो ये 0 से लेके एक्स तक, और ये कहां से कहां तक, 0 से लेके अल्फा तक। एंगल कहां से कहां तक जा रहा है, टी, यहां तक, कितना तक, अल्फा तक, तो 0 से लेके अल्फा। तो ये डी किसकी वैल्यू आई बच्चा, डी एक्स, सॉरी ई एक्स। डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई, बट एक्स एक्सिस के अलोंग इसीलिए ई एक्स लिखा। सही है, यहाँ पे के लैम्डा अपॉन आर कांस्टेंट है, बाहर फेंक दिया। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, 0 से लेके अल्फा तक। सो के लैम्डा अपॉन आर, और यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin अल्फा माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो sin 0, sin 0 कितना होता है, 0। सो कितना आ गया, के लैम्डा अपॉन आर sin अल्फा, के लैम्डा अपॉन आर sin अल्फा। एक इसकी वैल्यू आ गई बच्चा, ex की। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, ey। सो dy की वैल्यू देखो 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 कितना है, d sin थीटा, इंटीग्रेशन डायरेक्ट लगा दिया है। d की वैल्यू कितनी है बच्चा, सो d की वैल्यू है k लैम्डा बाई r, सही है, इनटू क्या हो जाएगा, sin थीटा इनटू d थीटा। कहां से कहां तक, 0 से अल्फा तक, ये 0 से लेके e तक, बट y कह लो। सो ये क्या हो जाएगा, ey हो जाएगा, k लैम्डा बाई r। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूं, साइन के क्या हो जाता है, माइनस कॉस होता है, शायद ये 1 माइनस कॉस अल्फा आएगा, शायद नहीं, यही आएगा। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस अल्फा, सही है। अब चेक करो, एक है यहाँ पे एक्स और एक है ई वाई, दोनों का रिजल्टेंट, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। सो ई की वैल्यू कितनी लिखेंगे, ई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ई वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ये करेंगे ना तो कुछ शुभ मंगल सावधान कुछ तो आएगा यार, क्या आएगा। सो ई इक्वल टू आता है, जहां तक मुझे ध्यान है क्या, हाँ, के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2, शायद चेक कर लेना रख के, मैं डायरेक्ट एक बार इक्वेट कर दे रहा हूं। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, थोड़े से गड़बड़ के कॉज से, हाँ, 2k लैम्डा बाई आर है बच्चा, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा 2, ये आएगा। तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना खुद से। सो क्या पता चला, ध्यान से सुनो, पता ये चला कि किसी भी आर्क के लिए, सर्कल रिंग का कोई भी आर्क हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2, इंटू साइन थीटा बाई 2। अब सोचो, पूरे सर्कल के लिए, पूरे रिंग के लिए चेक करना होता तो पूरे रिंग का एंगल कितना हो जाता, 2 पाई रखते, 2 पाई बाई 2 कितना हो जाता, पाई होता, साइन पाई की वैल्यू 0, तो याद करो 0 होता था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में रिंग के लिए देखे थे ना, रिंग के लिए क्या देखे थे, रिंग के लिए देखा था तो एंगल कितना था बच्चा, सो 180। इसको ये रटा मारने वाली चीज है, ये याद रहेगा तो बहुत काम आसान हो जाएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन इसी में रख दो, थीटा की वैल्यू कितना था, 180। सो 180 डिवाइड बाय 2 कितना, 90, sin 90, 1 देखो 2k लैम्डा बाई आर ही तो आया था, कितना आया था, 2k लैम्डा बाई आर। इसका मतलब ये ब्रह्मास्त्र जैसा है, कहीं पे भी लगा दो, कहीं पे भी क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो, नेट डायरेक्शन किधर आ रहा है बच्चा, इधर ही आ रहा है, बीच में, किधर आ रहा है, बीच में आ रहा है। ठीक है, कितने एंगल पे आ रहा है पता नहीं चलेगा, वो तो निकालना पड़ेगा, वो जनरली पूछते नहीं है, बट किधर होगा, अगर ये रिंग ऐसे है, अगर ये रिंग ऐसे है क्वार्टर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इस साइड में आएगा। ठीक है, पक्का, किसी को डाउट नहीं है। अब इसके अबाउट एक टाइम पास क्वेश्चन मैं कराता हूं यूरोडो का। ठीक है, चलो इसको कॉपी पेस्ट करो फटाफट। सो बच्चा एक और टाइम पास क्वेश्चन देखते हैं यूरोडो का। लोगों को अच्छा लगता है, पता नहीं, मेरे को टाइम पास लगता है। क्या है देखो इधर ध्यान से, एक पूरा ये रिंग है, रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बट ध्यान से देखो,
ये चार पार्ट में क्वार्टर जैसा दिख रहा है, एक क्वार्टर में प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, बस इसमें माइनस है। सही है, मतलब तीन क्वार्टर में प्लस है और बाकी का एक क्वार्टर में क्या है, माइनस चार्ज है, इक्वल इक्वल चार्ज है। ठीक है, मतलब चार्ज डेंसिटी भी लैम्डा है, सब कुछ यूनिफॉर्मली है, बस यहाँ माइनस है। एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सेंटर, कहां पे, सेंटर पे। ठीक है, सो याद करो अभी देखा था कि पहले एक क्वार्टर के लिए फील्ड क्या होगा, सो एक क्वार्टर के लिए फील्ड क्या था, 2k लैम्डा बाई r था ना बच्चा, इनटू sin थीटा बाई 2, क्वार्टर मतलब sin 90, 90 मतलब कितना, 2 करेंगे तो पाई बाई कितना हो जाएगा 4, सो 2k लैम्डा बाई कितना r, और ये कितना हो जाएगा 1/√2, सो आंसर कितना आ गया √2k लैम्डा अपॉन r। इसका मतलब एक क्वार्टर के लिए कितना, √2k लैम्डा बाई r। ठीक है, तो चेक करो सबके लिए तो चार्ज बार सेम ही है, इसके लिए नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। ये नेट क्वार्टर, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, और ये क्या ले लिया बच्चा 4, तो ये डायरेक्शन किसका ले लिया, E1। चेक करो मैग्नीट्यूड बच्चा सबका सेम होने वाला है क्योंकि चार्ज बार सब सेम ही है। ठीक है, सो ये हो गया E1। इसके लिए किधर जाएगा, तो इसके लिए नेट डायरेक्शन किधर जाएगा बच्चा, इधर जाएगा। सही है, और इसका नाम क्या ले लेते हैं, एक काम करते हैं E ही ले लेते हैं सब, क्योंकि सब तो सेम ही है। सो इसके लिए भी E, इसके लिए भी E, और इसके लिए देखो ये माइनस है, तो माइनस के लिए उधर नहीं जाएगा, माइनस के लिए सेम डायरेक्शन में आएगा। देखो माइनस है ना, तो उधर थोड़ी जाएगा, माइनस के लिए इसी डायरेक्शन में आएगा, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इसका चेक कर लो, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर जाएगा उल्टा, तो उल्टा मतलब किधर जाएगा, तो इधर आएगा, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी बच्चा, E। तो सिंपल हो गया ना बच्चा, देखना इधर E क्या हो गया, कैंसिल आउट, इधर का E क्या हो गया, कैंसिल आउट, और बचा क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में। सो E नेट की वैल्यू क्या होगी, देखो E नेट की वैल्यू क्या होगी, 2E, कितना 2E, और 2E की वैल्यू तो पता है ना ये, तो कितना हो गया 2√2k लैम्डा बाई r। फालतू क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया, नेट डायरेक्शन इधर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, 2√2k लैम्डा बाई r। खत्म, लिखो कॉपी पेस्ट। सो बच्चा अभी लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया है यूरोडो वाला, वैसे ही उससे फालतू क्वेश्चन ये नीट 2008 में पूछा गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं नहीं करने वाला हूं, तुम लोग खुद से करोगे, और नहीं आया तो चुल्लू भर पानी लेके डूब मरना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस कितना r है, एक कोई थिन कंडक्टिंग रिंग है, इज गिवन एक चार्ज कैपिटल Q, पूरे रिंग पे चार्ज कैपिटल Q है। The electric field at the center O of the ring due to charge on part AKB is E। सुनो, इस पार्ट के लिए AKB मतलब इस क्वार्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो पता ही है ना, एक क्वार्टर के लिए √2 समथिंग KQ बाई R, K लैम्डा बाई R निकाला था, इसके लिए वैल्यू E दिया है। अब पूछा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज ऑन पार्ट AC dB, मतलब इसके लिए E है, तो इसके लिए क्या होगा, मतलब ACDB इस पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, along with direction, along with direction। सो इसका आंसर मैं नहीं बताता हूं, इसका आंसर रहने दो, तुम लोग खुद से ट्राई करना, और नहीं आया तो सही में चुल्लू भर पानी लेके ना डूब मरना। ठीक है, क्योंकि फिर नीट वाले लोग हैं तो नीट नहीं होने वाला है अगर ये सब क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्योंकि काफी डिटेल में इस चीजों को बताया था। ठीक है, सो इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, सॉरी क्वेश्चन को लिख लेना, घर से करना, नहीं आया तो फिर भी बताना, वैसे आना चाहिए। ठीक है, आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन, एक और इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट क्वेश्चन है एक, इसके बाद तो तुम लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, किसी भी लेवल का रहे तो क्वेश्चन मेंस या नीट लेवल पे आएगा, एडवांस लेवल का तो बाद में डालेंगे, किसमें, जेडबल ज्ञानम वाले जो वीडियोस आएंगे उसमें एडवांस वाले टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ये फेमस क्वेश्चन है बच्चा, बहुत सारे जगह पूछा गया है। ठीक है, इसमें एक रॉड है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, 1D यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है 1D वाला। ठीक है, लेंथ L है, चार्ज डेंसिटी दिया है सिग्मा, चार्ज डेंसिटी क्या दिया है सिग्मा, यहां से A डिस्टेंस पे P पॉइंट पे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस एक एंड से A डिस्टेंस पे गया, इस एंड से A डिस्टेंस पे P पॉइंट लिया गया है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। ठीक है, तो ऐसा मत बोलना कि यहाँ पे पूरा रॉड ए है, सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, चार्ज वहां कॉन्सेंट्रेट हो गया, डिस्टेंस A प्लस L/2 लेके खत्म कर दिया। अरे यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ मास जैसा कंसेप्ट हमने अभी तक यूज नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें सेंटर ऑफ मास जैसा कोई कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा है।
ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई बात नहीं, छोटा लेके कर लेंगे, वो तो पहले से ही सीखे हैं ना, छोटा लेके कर लो पहले से। तो कैसे करेंगे चेक करो, बहुत टाइम पास है। फिर से ड्रॉ किया है, रॉड है और यहाँ पे पॉइंट पी है, ए डिस्टेंस पे है, यहीं पे चार्ज है ना, देखो जो भी चार्ज है कहां पे, इसी पे है। तो यहां से x डिस्टेंस पे जाके इसी पे कैलकुलेट करना है ना, तो यहीं से चले जाओ। यहां से x डिस्टेंस पे जैसे गए तो ये छोटा वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, dx। y डिस्टेंस पे जाते तो dy लेते, अभी l लेंथ था तो dl लेते थे। तो x डिस्टेंस पे गया तो छोटा वाला क्या हो गया, dx, और इसी पे जो छोटा चार्ज होगा उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा, dq। क्या हो जाएगा, dq। यहाँ पे प्लस ले लेंगे 1, तो ये प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, रिपेल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो। सबके लिए जितने छोटे पार्ट होंगे सबके लिए डायरेक्शन क्या होगा, सेम। इसीलिए एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, और सिंपल है, सबका डायरेक्शन इधर ही होगा। तो डी निकाल के इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डी निकाल के इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल, डी की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, k इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये चार्ज है dq, यहां से पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर। हमें q नहीं पता है, हमें एक्जेक्टली लैम्डा पता है। क्या पता है, लैम्डा। तो dq को लैम्डा इनटू क्या लिख सकते हैं, dl। बट यहाँ पे छोटा वाला जो है लेंथ, उसका वैल्यू कितना है, dx। तो dl मत लिखना, ठीक है। इस dq का चार्ज का लेंथ का क्या है, dx है, अपॉन क्या है, x स्क्वायर। हो गया ना। k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, एक ही वेरिएबल है, x कहां से कहां तक, तो यहां से गया, देखो यहां तक कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, यहां पे आया, यहां से। तो सबसे पहला एंड कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। कितने डिस्टेंस पे, a। तो सबसे पहला लिमिट क्या है बच्चा, a। क्या है, a। और a से जाते जाते कितना गया, a प्लस l तक। लिमिट देखो कैसे लगाया, चार्ज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जो चार्ज वैल्यू हो रहा था इसी पे वैल्यू होता था। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे पहला वाला एंड है, तो पहला वाला डिस्टेंस a एंड पे है और दूसरा वाला a प्लस l पे है, ठीक है। तो लिमिट a से लेके a प्लस l तक, ये 0 से लेके e तक। d का इंटीग्रेशन, e कांस्टेंट टर्म k लैम्डा को बाहर करो, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है। देख लेना कैसे होता है, ये सही है। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा a प्लस l। माइनस अच्छा नहीं दिख रहा है, बाहर खींच लेते हैं। अपर लिमिट रखेंगे तो 1/a प्लस l होगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो a होगा। ये कटर कुछ तो होगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस l के, तो क्या हो जाएगा, k लैम्डा l अपॉन a इंटू a प्लस l इंटू a ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है। जहां तक मुझे धुंधला से याद है, यही आंसर होना चाहिए। अरे यही तो आंसर है, हाँ यही आंसर है बच्चा, ठीक है। सो k लैम्डा l अपॉन इतना, और नेट डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक क्वेश्चंस हो गए हैं, जिसमें नीट और मेंस लेवल तक के भी क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, ठीक है। बाकी का जो भी बचेगा, डिस्क हुआ, स्पेयर हुआ, ये सब जनरली अभी तक बोर्ड में और इसमें नीट में तो पूछे ही नहीं गए, मेंस में भी अभी तक मुझे कभी दिखा नहीं। बट फिर भी वो सारे टॉपिक एडवांस में तो पूछते ही हैं। तो JEE जो ज्ञानम वाला जितना वीडियोस होगा ना, उसमें हर एक टॉपिक रहेगा। तुमने देखा है वो भी, जो नहीं देखा है वो भी, ठीक है। सो इसके बाद एक ही टॉपिक बचा, वही आज पढ़ा के खत्म करेंगे, रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 30 पे है, वहीं आज देख के और ये टॉपिक पूरा खत्म करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो, लास्ट टॉपिक देखते हैं। सो बच्चा लास्ट डेरिवेशन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 30 पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज वायर या यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। वायर ले या रॉड ले, रॉड बच्चा 3D में सिलिंड्रिकल मत लेना, रॉड यहाँ 1D में ही लेते हैं, उसका थिकनेस होगा नेग्लिजिबल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ रॉड है, बीच में सेंटर है, सेंटर से ध्यान से सुनो, एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जब ये सेंटर पे पॉइंट नहीं होता, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारे ये में जो है मैं वही करा रहा हूं, ठीक है। ऊपर नीचे वाला जो रहेगा ना, जो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, मतलब ये पॉइंट सेंटर पे नहीं रहेगा, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हो सकता है, ये वाला JEE ज्ञानम में मैं डालूंगा, क्योंकि एडवांस लेवल पे क्वेश्चन बहुत सारे वैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। सो अभी देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 30। ये पूरे रॉड पे चार्ज डेंसिटी है, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज है, प्लस प्लस है, मैंने शो नहीं किया है क्योंकि लिख दिया है चार्ज डेंसिटी कितना दिया है, लैम्डा।
और यहां से किसी x डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पक्का पता चला। यहां पे एक रॉड है, लेंथ है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, सेंटर से मींस एग्जैक्टली सेंटर वाला जो पॉइंट है वहां से x डिस्टेंस पे p पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिंपल। क्या है? पॉइंट चार्ज है? आंसर नहीं, लाइन चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज नहीं, ये कौन सा चार्ज है? लाइन चार्ज है। तो क्या करेंगे बच्चा? कट करो, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, सिमेट्रिकल दिख रहा है। जितना ऊपर कितना बच्चा? l/2, नीचे कितना? l/2, लेकिन माइनस में क्यों? क्योंकि ऑरिजिन तुमने यहां दिया है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, सो कहीं पे भी जाओ तो क्या किया यहां पे? चेक करो, यहां से किसी डिस्टेंस पे जाके, अभी y एक्सिस के अलोंग वो दिख रहा है, इसीलिए नाम दे दिया y। नाम क्या दे दिया? y। यहां से y डिस्टेंस पे जाके और बिल्कुल छोटा एलिमेंट कट किया, उस छोटे एलिमेंट का नाम दे दिया dy। कॉमन सेंस। r डिस्टेंस पे जाते तो dr लेते हैं, तो y डिस्टेंस पे dy। और इसी पे जो छोटा चार्ज होगा बच्चा, वो चार्ज क्या हो जाएगा? dq। इसी पे जो छोटा चार्ज क्या हो जाएगा? dq। क्या हो जाएगा? dq। ठीक है, पक्का। सो इस dq के लिए इस पॉइंट पे आप +1 ले लो, तो इसके लिए यहां पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर होगा? इधर होगा। सो ये क्या हो जाएगा बच्चा? de। क्या हो जाएगा? de। किसी एंगल पे तो होगा, आंसर बिल्कुल होगा। कितने एंगल पे होगा? तो लेट ये x एक्सिस एंगल कितना ले लिया मैंने? थीटा। क्या ले लिया? थीटा। चेक करो, ना x के अलोंग है ना ही y के अलोंग है। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? d cos थीटा। और ये क्या हो जाएगा? d sin थीटा। d sin थीटा। ठीक है, तो चेक करो क्या ये सिमेट्रिकल आंसर है? बिल्कुल है। तो क्या लिखेंगे कि as the rod is symmetrical, इसका मतलब एक तो कोई कंपोनेंट गायब हो जाएगा। सिमेट्रिकल दैट इज कौन सा? देखो, x एक्सिस वाला कि y एक्सिस वाला? तो चेक करो, उतना ही डिस्टेंस पे नीचे यहाँ पे भी एक छोटा एलिमेंट होगा, ये फील्ड ऐसे जाएगा, उसका कंपोनेंट ये वाला cos, ये वाला sin। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होने वाला है? कैंसल आउट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का y एक्सिस के अलोंग, परपेंडिकुलर लिखो या y एक्सिस के अलोंग जो dy इज कैंसल्ड आउट। वो क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ d cos थीटा। क्या बचेगा बच्चा? सो d नेट की वैल्यू सिर्फ x के अलोंग बचेगी, और वो क्या बचेगी? de cos थीटा। अब मत ऐसा करना कि d cos थीटा प्लस d cos थीटा, वो दोनों मिलके क्या आने वाला है? d cos थीटा ही आएगा। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, फिजिक्स यहीं तक था, इसके बाद पूरा मैथमेटिक्स है। सो डरना मत, ध्यान से लास्ट तक देखना, बहुत सारा गड़बड़ करने वाला हूं मैथमेटिक्स लेवल पे। सो पेशेंस रखना। ठीक है, एक एक चीजों को समझना। d निकालते हैं, k इंटू dq को बच्चा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं लैम्डा इंटू dl, और छोटा लेंथ कितना है? dy। सो लैम्डा इंटू क्या लिख दिया? dy इन प्लेस ऑफ dq अपॉन r स्क्वायर। यही आ रहा है ना, r की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? √x² प्लस y²। सही है। सो dx r की वैल्यू क्या हो जाएगी? √x² प्लस व्हाट? y² रेज़ टू 2। ठीक है, चलो यहां तक सही है। उसके बाद cos थीटा अच्छा नहीं दिख रहा है, ब्रेक करो। सो थीटा के सामने वाला अपोजिट एडजेसेंट और ये हाइपो। सो क्या लिख देंगे? एडजेसेंट अपॉन हाइपो की वैल्यू क्या हो जाएगी? √x² प्लस y²। ठीक है, ये दोनों सेम टर्म दिख रहे हैं, तो उसको वापस से एक जगह कलेक्ट करके लिख देते हैं। ये d नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? सो k लैम्डा x इंटू dy अपॉन क्या लिखेंगे? x² प्लस y² रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, अब इंटीग्रेट शायद कर देने पे आ जाएगा। चेक करो, k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट। गड़बड़ मत करो, x दिया है ऑलरेडी, कितने डिस्टेंस पे निकालना है, इसका मतलब x भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, चेक किया y, आंसर है y वेरिएबल है, ऊपर में l/2 और नीचे में -l/2। और हम एग्जैक्टली लेंथ ही वैरी करने वाले हैं। एचसी वर्मा में एक क्वेश्चन है ना, उसमें बच्चा थीटा वैरी किया, कर सकते हैं। ये इस एंड पे देखते तो एक थीटा होता, और इस एंड पे देखते तो दूसरा थीटा होता। हम क्या यहाँ वैरी करने वाले हैं? लेंथ। क्या वैरी करने वाले हैं? लेंथ। ठीक है, कहां से कहां तक? तो ऊपर +l/2, नीचे में -l/2। तो चेक करो, यहाँ एक ही वेरिएबल है y,
मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में कितने वेरिएबल होने चाहिए? सिर्फ एक। पर जैसे करने चले ना तुरंत गड़बड़ हुआ। ये नीचे में देखो क्वाड्रेटिक है, y में स्क्वायर है, ये नीचे में क्वाड्रेटिक और साथ में पावर में 3/2 है। पावर में 3/2 है, इसका मतलब हम उसको ये क्यूबिक रूट जैसा दिख रहा है, सो नहीं स्क्वायर है, अपना स्क्वायर रूट ही है लेकिन उसका पावर क्यू है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऐसे ही सभी चीजों का पॉसिबल नहीं होता है। ये डिफरेंशिएशन जैसा नहीं है कि ऊपर उठा के लेके गए और इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है। तो क्या करना है, जब भी इस टाइप का डेरिवेशन है, सुनो ध्यान से, कि नीचे में क्वाड्रेटिक हो, नीचे में क्या हो, जो वेरिएबल है क्वाड्रेटिक हो और पावर में 3/2 हो। अभी याद रख, बता रहा हूं, मैग्नेट में आएगा और वो बोर्ड में भी पूछा जाता है, डिटो सेम लाइन सेम डेरिवेशन के साथ आएगा, सब कुछ एक्सप्रेशन सेम होगा, वहां चार्ज की जगह मैग्नेटिक चार्ज हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए ध्यान दो, अगर नीचे में क्वाड्रेटिक है, क्या वैल्यू हो रहा है भाई? स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक है। अगर पावर में 3/2 है तो चुपचाप लेट ले लो tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या लेना है, छोड़ो, सिर्फ याद करना है कि उस टाइम में हमें tan थीटा एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? tan थीटा। तो चेक करो, tan थीटा, थीटा के सामने वाला अपोजिट y और ये एडजेसेंट, इसका मतलब पता चल गया। tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई? y/x। तो तुरंत y की वैल्यू क्या आ गया? x tan थीटा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं बच्चा, y को थीटा के टर्म में चेंज कर रहे हैं, y को थीटा के टर्म में चेंज कर रहे हैं जिससे वो सिंप्लीफाई हो पाए, ठीक है। सो y इक्वल टू x टाइम थीटा निकाल दिया, dy भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट कर दिया। किसके रेस्पेक्ट में? तो x तो कांस्टेंट है, थीटा के रेस्पेक्ट में, सो dy अपॉन d थीटा इक्वल टू x तो कांस्टेंट है, x क्या है? कांस्टेंट। tan थीटा के डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? sec स्क्वायर थीटा। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपको याद रखना है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। लिखना है तो लिख देता हूं, d अपॉन d थीटा ऑफ tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें dy की वैल्यू चाहिए थी, तो dy इक्वल टू क्या हो गया? x sec स्क्वायर थीटा और इनटू ये पलट के क्या हो गया? d थीटा, ठीक है। सो हमें y मिल गया और हमें dy भी मिल गया, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं बच्चा इक्वेशन फर्स्ट में। किसमें? इक्वेशन फर्स्ट में। तो d नेट की वैल्यू क्या हो गई बच्चा? चेक करो, d नेट की वैल्यू k lambda x। What is the value of dy? So dy is x sec square theta into d theta upon x square plus y की वैल्यू है x tan theta, स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा रेज़ टू पावर 3/2। रेज़ टू पावर कितना लिख दिया बच्चा? 3/2। अब चेक करो, k lambda x into x स्क्वायर, ये क्या हो गया? sec स्क्वायर थीटा into d थीटा। अब थोड़ा इसमें डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखो दोनों में कॉमन है x स्क्वायर, क्या कॉमन है? x स्क्वायर। तो बचेगा क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसी को बोलते हैं sec स्क्वायर थीटा। ये 10th में फॉर्मूला था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चा? sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। पावर में 3/2 है, कोई बात नहीं, k lambda x स्क्वायर, ये sec स्क्वायर थीटा है इनटू d थीटा अपॉन, ये दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर से 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा q, मतलब x क्यूब इंटू sec क्यूब थीटा। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, 2 sec स्क्वायर से 2 sec स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन sec, एक तो sec बचेगा ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos। तो k lambda अपॉन x, k lambda अपॉन x और इंटू क्या बचा? cos थीटा इंटू d थीटा। क्या बचा? cos थीटा इंटू d थीटा, ठीक है। सो ये हो गया किसकी वैल्यू बच्चा? d नेट। अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, अब यहां बहुत k lambda x कांस्टेंट है, cos थीटा का तो इंटीग्रेशन पता ही है ना, sin थीटा होता है, तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब ये एज्यूम क्यों किया? क्योंकि हम ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा लेक करते हैं। मैथ्स में सिखाया जाता है इंटीग्रेशन, पूरा एक चैप्टर है उसमें सिखाया जाता है ऐसा एज्यूम करना होता है। नहीं एज्यूम करोगे तो नहीं सॉल्व कर सकते हो, तो हमने एक सिंपलेस्ट वे में डाल दिया, ठीक है। अभी क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है, तो फटाफट लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं, ठीक है। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया ऐसा मान के मैं चल रहा हूं। अभी चलो क्या करते हैं, देखो। सो अभी क्या किया, इसको इंटीग्रेट करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन डाल देते हैं। कहां से कहां तक बच्चा? सो ये 0 से लेके e तक, और बच्चा हम अभी थीटा वैल्यू नहीं कर रहे हैं, याद रखो लेंथ ही मैं वैल्यू कर रहा हूं, ठीक है।
L/2 माइनस L/2 से प्लस L/2, मतलब नीचे वाला लिमिट कितना था माइनस L/2, ऊपर वाला लिमिट कितना था प्लस L/2, ठीक है। सो डी का इंटीग्रेशन क्या हो गया e, इसमें कांस्टेंट है उसको बाहर करो, क्या कांस्टेंट है k लैम्डा अपॉन x कांस्टेंट है, ठीक है। अब बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, क्या हो जाता है sin थीटा, सही है। लोअर लिमिट L/2 और ये अपर लिमिट प्लस L/2, ठीक है। ये तो लेंथ में ही लिमिट ले रहे हैं। अब क्या किया बच्चा, अगर ये लेंथ में लिमिट ले रहे हो तो sin थीटा को भी लेंथ के टर्म में चेंज करना पड़ेगा, किसके टर्म में लेंथ, तो मैंने रब किया है लेकिन ध्यान दो तुम लिखे होगे तो sin थीटा, थीटा के सामने वाला क्या था बच्चा y था, क्या था थीटा के सामने वाला y था, अपॉन हाइपो की वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट में, ये माइनस L/2 और ये प्लस L/2, मतलब y की लिमिट के टर्म में चेंज कर दिया। देखो sin थीटा को y के टर्म में इसलिए चेंज किया क्योंकि मैं लेंथ के टर्म में वैरी कर रहा हूं, ठीक है। सो फिर से देखा k लैम्डा अपॉन x कांस्टेंट है, ठीक है भाई, बाहर किया, अपर लिमिट रखा तो y की जगह L/2, सही है, अपॉन नीचे में रखा तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4, वेरी गुड, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट y की जगह क्या रख दिया माइनस L/2, अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस L/2 प्लस L/2, नीचे में तो सेम ही है, तो L/2 प्लस L/2 क्या होगा L, सो k लैम्डा अपॉन x और इनटू क्या हो जाएगा ऊपर में L और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4, ये हो गया तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया बच्चा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तुमको फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब इसमें एक नोट करके पॉइंट है, ध्यान रखना है, ये बड़ा वाला मेथड है, इसका छोटा वाला मेथड बच्चा गॉस लॉ से सिखाया जाता है, किससे गॉस लॉ से। उस टाइम में ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो रॉड के लिए देखे ना, ये फाइनाइट रॉड था जिसका लेंथ था L, ये फाइनाइट रॉड था जिसका लेंथ था L, इनफाइनाइट रॉड के लिए वहां निकालते हैं, किसके लिए इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन इनफाइनाइट किसी ने देखा है क्या, आंसर है नहीं भाई, इनफाइनाइट जैसा कुछ चीजें होता नहीं है, नहीं है, इनफाइनाइट रिलेटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है, रिलेटिव वर्ड है। इनफाइनाइट क्या है, ये लेंथ जो लिया था रॉड, इसका लेंथ लिया था L और ये डिस्टेंस जिस पॉइंट पे निकाल रहे थे वो x था, क्या था x। सपोज इस रॉड का लेंथ है 1 मीटर, रॉड का लेंथ है कितना 1 मीटर, मतलब लेंथ है रॉड का 1 मीटर और जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना था x, उसकी वैल्यू है सपोज 0.01 mm, 0.01 mm। तो ये लेंथ मतलब रॉड का लेंथ जिस डिस्टेंस पे निकाल रहे उसके कंपेयर में बहुत ही ज्यादा है। फिर से रॉड का जो लेंथ है अगर जिस डिस्टेंस पे निकाल रहे हो उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब वो रॉड जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट काउंट हो जाएगा। देखो 1 मीटर ही है लेकिन रॉड कैसे काउंट हो गया इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि तुम जिस डिस्टेंस पे निकाल रहे हो वो डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है एज कंपेयर टू रॉड, ठीक है। तो उस टाइम में ना डेरिवेशन जो निकालेंगे इनफाइनाइट रॉड के लिए निकालेंगे, हमने अभी किसके लिए निकाला, फाइनाइट के लिए, ठीक है। सो फॉर इनफाइनाइट रॉड, फॉर इनफाइनाइट रॉड कब होगा, जब बच्चा L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x होगा, मतलब रॉड का लेंथ x से बहुत ज्यादा हो जाएगा, एट दैट टाइम रॉड इज कंसीडर्ड एज व्हाट, इनफाइनाइट रॉड, ठीक है। तो रख दो इसी में, सो e की वैल्यू k लैम्डा L अपॉन x, इसमें चेक करो अंडर रूट, यही एडिशन हो रहा है ना, तो x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4। अब देखो L बहुत ज्यादा है तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू x स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो क्या हो जाएगा बच्चा, L स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा L बाई 2, LL कैंसिल, सही है। तो उस टाइम में कितनी वैल्यू बचेगी, k लैम्डा 2 k लैम्डा अपॉन x। आपको याद रखना है बच्चा, गॉस लॉ में सिखाया जाएगा 2k लैम्डा अपॉन x किसके लिए रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड, किसके लिए, इनफाइनाइट चार्ज रॉड, सही है। सो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 30, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जितने वैरायटीज हैं वो मैक्सिमम मेंस के लेवल तक तो मैंने करा दिया है, एडवांस के लेवल के हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, मजा आएगा। लेकिन वो जेडबल ज्ञानम वाले टॉपिक में जाएगा, ठीक है। अलग से हम
वो अलग से मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके लास्ट में मैं एक ही साथ सारे वीडियो JEE ज्ञानम नाम से डाल दूंगा, ठीक है। अभी क्या करना बच्चा, डिस्ट्रीब्यूशन तक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम टॉपिक हो गया है। इसके बाद फील्ड लाइंस वगैरह आएंगे, इसके बाद सब इजी टॉपिक है। जो कॉम्प्लिकेटेड था यही था, इसके बाद कोई भी टिपिकल टॉपिक नहीं है। नीचे में नोट्स देख लेना बच्चा, यूट्यूब के जो भी वीडियो रहता है नीचे में सब में मैं नोट्स डाल देता हूं। और इस लेक्चर के नीचे देखना एक वर्कशीट होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आपको करना है और करके बताना है, ठीक है। देखो हम लोग बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है। मैं पसीने से ऑलरेडी बहुत भीग चुका हूं क्योंकि पूरे लाइट फैन वगैरह सब ऑफ करके रिकॉर्ड करना पड़ता है बिकॉज आवाज नहीं है किधर से भी, ठीक है। स्टिल अगर हम एफर्ट डाल रहे हैं तो इसलिए कि तुम लोग भी एफर्ट डालो और आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। सो जो भी मैं वर्कशीट डालूंगा उसको करके और फिर रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा मैंने बोला था हर एक वीडियो पे रिव्यू डालना है बिकॉज हमें नहीं पता चल रहा है एग्जैक्टली कि तुम लोगों को आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। सो उसको देखो, फिजिक्स का रोज एक वीडियो जाएगा, अभी सुबह 10 बजे तक हम डाल दिया करेंगे, ठीक है। सो देखो और सारे वीडियो पे चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, रिव्यू डालो कि तुमको कैसा पता चल रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी है वो डालो, उसको हम इंप्रूव करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।